और दिल थाम के बैठो। बाय बाय। लगा। चलो, तो कल हमने स्टार्ट करा था मैट्रिक्स, ठीक है। तो बताओ क्या होता है मैट्रिक्स? ग्रुप ऑफ नंबर्स या फिर एलिमेंट्स जो कि क्या हो, बस ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, जिनको कैसे अरेंज कर रखा था? रो और कॉलम में, और क्या लगा दिया था? ब्रैकेट, है ना। उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। फिर क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कुछ देखा था, एक और चीज, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। काय से डिनोट करते हैं, याद है? एम इंटू एन। एम क्या होता है? एन क्या होता है? रोज कैसी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? और कॉलम कैसी लाइन होती है? वर्टिकल। ये ऑर्डर देखा। उसके बाद टाइप्स देखा। टाइप्स में सबसे पहला था कौन सा? रो मैट्रिक्स, है ना। उसमें क्या होता था, है ना, रो जो होगी, नंबर ऑफ रो कितनी होगी? 1 होगी। मतलब इसमें क्या 1 होगा? एम की एन? एम क्या होगा? 1 होगा। फिर दूसरा देखा था कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? 1। तो क्या 1 होगा? एन इक्वल 1। फिर देखा था तीसरा, बताओ। कॉपी नहीं लाए? जीरो और नल। इसमें क्या होता है? सारे एलिमेंट कैसे रहते हैं? जीरो रहते हैं। फिर उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, मतलब एम इक्वल एन। फिर उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? डायगोनल पे कई एलिमेंट हो, बाकी सब जीरो हो। सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स हो, बाकी सब क्या हो? जीरो। 6। उसके बाद स्केलर। स्केलर में क्या बोला था? कि डायगोनल के जो एलिमेंट है वो क्या हो? सेम हो, और बाकी सब जीरो हो, ठीक है। इसके बाद यूनिट या फिर आइडेंटिटी। इसमें क्या था? डायगोनल पे क्या हो? 1 1 हो, बाकी सब जीरो हो। उसके बाद स्केलर तो हो गया। इसको काय से डिनोट करते हैं? यूनिट को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को काय से डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? एम इंटू एन, मतलब इसका ऑर्डर। अब यहाँ पे एम इंटू एन होगा क्या? ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या लिखेंगे? या तो एम इंटू एम या फिर एन इंटू एन। मतलब दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है, स्क्वायर रहेगा ये हमेशा। और उसके बाद ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में अपर और लोअर। अपर वाले में क्या होता है? डायगोनल के ऊपर क्या होंगे? एलिमेंट होंगे, बाकी सब जीरो। ये अपर वाला था। ये लोअर वाला, डायगोनल के नीचे एलिमेंट होंगे, बाकी सब जीरो होगा। ऊपर जीरो, नीचे एलिमेंट, ठीक है। ये लोअर। और क्या देखा था? हाँ, ऑपरेशन से पहले पोजीशन भी देखी थी। हाँ, ये था ए क्या? 1 1 2 1 2 2 2 3। डैश 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 ऐसे लगा दूं यहाँ पे। ए, मान लो कि रो हमने दे रखी है कितनी? एम। कितनी दे रखी है? एम। तो एम यहाँ क्या लिखेंगे? क्यों लिखेंगे बताओ? 1 2, लेकिन यहाँ 1 1 चल रहा है तो 1। कॉलम नंबर कौन सा है? 1, है ना। और इधर भी हम लिख दें कि कॉलम हमने दे रखे हैं एन, तो ए क्या लिखेंगे? एन। हाँ, पहले तो 1 है क्योंकि रो कौन सी है? 1 है। फिर कॉलम एन, ठीक है। तो इस तरह से डैश डैश लगा के यहां लिखेंगे ए, एम और एन, ठीक है। तो ये बनेगी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये याद रखना, यहां पर होगा 1 एन, यहां होगा एम 1, ठीक है।
इसके बाद क्या पढ़ा था? ऑपरेशंस। उसमें क्या पढ़ा था? एडिशन, है ना, और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में पढ़ लिए थे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था सबसे पहले क्या पढ़ा था? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या करा था? के का मैट्रिक्स में या किसी भी एलिमेंट या नंबर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हो तो क्या कर दो? पूरे मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सारे एलिमेंट को आपस में जोड़ दो, घटा दो, है ना, जो सेम सेम पोजीशन वाले। इसमें देखा था हमने कि अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखा? इतना ही देखा था। बताओ। सम करे थे, है ना। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन है वो देख लो एक बार। मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 2 3 5 6। तो हाउ मेनी रोज आर देयर? कितनी रोज है? क्वेश्चन बुक नहीं है। देखो रो काउंट कर लोगे आप? मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 2 3 5 6, ये दे रखा है। ये मैट्रिक्स दे रखा है, आपसे सवाल पूछ रहा है कि रो कितनी है, कॉलम कितने हैं, ऑर्डर क्या है 2 into 4, और एलिमेंट पूछ रहा है A13 पूछ रहा है और A24 पूछ रहा है। A13 क्या है? 3, 1 और 3, 2 4 मतलब 2 और 4 6, है ना। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा दूसरा क्या दे रखा है? इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट। देखो एलिमेंट कैसे काउंट करेंगे आप, देखो इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 4। यहाँ पर कितने एलिमेंट है? टोटल 8 है। तो कैसे आया ये? इसका मल्टीप्लाई कर दिया। एलिमेंट कितने हैं इसमें? 8। जितनी रो है और जितने कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा। हाँ हाँ, हो सकता है ना, तो वही कर रहे हैं ना। जो अब ये तो यहाँ देखा हमने, पहला क्वेश्चन चल रहा है। दूसरे में अब आए कि 8 एलिमेंट्स होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो इसको फैक्टर में तोड़ दो, है ना। 1 into 8 कर सकते हैं, 8 into 1 कर सकते हैं, 2 into 4 कर सकते हैं, 4 into 2 कर सकते हैं, और कुछ हो गया। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज है? 4। ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा 1 into 8। इसको क्या बोलेंगे अपन? कौन से टाइप का हो गया ये? रो मैट्रिक्स। ये वाला कैसे बनेगा? ऐसा 8 into 1। इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। ये वाला कैसे बनेगा? ये है ही सही। और ये वाला कैसे बनेगा? 4 रो आ जाएगी और 2 कॉलम हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बोला व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? 5 में क्या होगा? 1 into 5 और 5 into 1, 2 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, ठीक है। अब थर्ड वाला, ये आ गया ना समझ? थर्ड वाला क्या दे रखा है? कंस्ट्रक्ट 2 x 2 मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई और जे। ये आई जे का मतलब समझ आया यहाँ पर? क्या? आई यहाँ पे रो को डिनोट कर रहा है, जे यहाँ पे कॉलम को डिनोट कर रहा है ना। देखो एक चीज पहले देख लो, इस क्वेश्चन से पहले एक चीज समझ लो। यहाँ पर मान लो मैंने दिया है 3 x 3, है ना। तो ये ए आई जे का मतलब क्या है? आई जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा? 3 तक। जे भी कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, और कहाँ तक जाएगा? 3 तक, है ना। ऐसा लिखेंगे ना अपन, अभी तो लिखा था A11 A12 A13। A14 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो जे की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, तो इसलिए 1 से लेके 3 ऐसा बताया, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि एक ऐसा मैट्रिक्स है 2 x 2 का है। कैसा है? 2 x 2। ये यहां पर हो गया 2 x 2। तो इस मैट्रिक्स को बनाया,
है ना, 2 क्रॉस 2, तो एलिमेंट क्या क्या होंगे, A11, A12, A21 और A22, ये हो गया एलिमेंट। अब वो बोल क्या रहा है, उसके एलिमेंट को उसने ऐसे दे रखा है कि ये जो Aij होगा ये किसके बराबर होगा, देखो I माइनस 2j इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 दे रखा है ना। तो मतलब अब इसके अगर आपको निकालना है क्या, A11, क्या निकालना है, A11, I की वैल्यू कितनी, J की वैल्यू कितनी 1, यहाँ पे लिख दो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1। तो इसमें आपको क्या रखना है, I की जगह पर 1, J की जगह पर 1, तो I की जगह पर रखा 1 माइनस 2, J की जगह पर 1, ब्रैकेट लगाया डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, तो क्या होगा 2 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1/2। तो ये जो A11 वाला एलिमेंट है वो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है A12, I कितना 1, J कितना 2 हो गया ना, सावधानी हटी दुर्घटना, है ना। I की वैल्यू 1 माइनस 2, J की वैल्यू 2, स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 9/2, प्लस का क्या माइनस का, ये भी कर ही देते हैं। A कौन सा निकल गया, 1 2 निकल गया, अब 2 1, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो I है 2 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा बताओ, 0 आ जाएगा, ठीक है। A22, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया माइनस का 2। तो अब हमको मैट्रिक्स बनानी है तो बना दो। A11 की वैल्यू है 1/2, A12 की वैल्यू है 1 2 यहाँ है 9/2, और A21 की वैल्यू है 0 और A22 की वैल्यू क्या है -2, सॉरी प्लस में जाएगी, है ना। स्क्वायर भी होगा ना ये स्क्वायर है ना, -2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 4 डिवाइड बाय 2 2, है ना, ध्यान चेक, है ना, ठीक है 2। तो ये आंसर हो गया उसका, ये ऐसा एलिमेंट बनाना था हमको। अब बी वाला भी कर लोगे ना, हो जाएगा ना, बाकी हो गए, सभी कर लिए, कौन सा नहीं करे, क्यों इसमें क्या दिक्कत, अच्छा टाइम, गुड, इसको लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक है, कर लेना, ये वीडियो मिल जाएगा आपको उसमें तो देख लेना है, अच्छा है, तो भूल जाओगे तो मैं 5 रुपये लूंगा एक वीडियो के, जब तुम वीडियो मांगोगे ना सर वो मैट्रिक्स का दे दो यार भूल गए हम, तो 5 रुपये, 5 रुपये लूंगा मैं। 5 रुपये में क्या निकल गया तुम्हारा, क्या 5 रुपये लोगे हैं, अरे बताओ बताओ, हाँ चलो आगे बढ़ो वेरी गुड, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। प्रोडक्ट पढ़ना है अब हमको, क्या पढ़ना है, किसका, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। अब देखो एक मल्टीप्लीकेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं जिसको बोला था हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो उसमें एलिमेंट का मल्टीप्लाई करा था मैट्रिक्स में के ए, है ना, तो वो तो हमने सीधे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन अब मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, मतलब ए कोई मैट्रिक्स है और बी भी कोई मैट्रिक्स है, इसका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, वो कैसे करना है वो देखना है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले तो एक शर्त है, वो शर्त क्या है वो देख लो। मान लो कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, m क्या है नंबर ऑफ रो, n क्या है कॉलम, है ना। तो b का अगर हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है तो उसका ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसकी रो जो है इसके कॉलम के बराबर होना चाहिए, उसकी रो इसके कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो रो यहां पर क्या लिखूं मैं,
एन लिखूं, है ना, मल्टीप्लाई, कॉलम कुछ भी चलेगा, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, पी। जब ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाले की कॉलम पीछे वाले के रो से मैच खाना चाहिए, तभी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? जैसे ए 2 × 3 है अगर, और बी लिखना है मुझे, तो क्या आनी चाहिए, रो 3 आनी चाहिए, इधर कुछ भी चलेगा। ठीक है, और देख लेते हैं, ए 3 × 1 बी। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये आपको दे रखा है ए और बी का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, ए 4 × 2 बी 4 × 3 क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्योंकि इसकी रो, इसका कॉलम और इसकी रो क्या है, इक्वल नहीं है, अलग है। एक चीज और है कि जो प्रोडक्ट निकलेगा, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद कोई नई मैट्रिक्स बनी, उसको मैंने ए बी को साथ में लिख दिया, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो होगा इसकी तो रो और इसका कॉलम, क्या होगा, इसकी तो रो और इसका कॉलम। एन गायब कर दो, जो कॉमन था, इधर से एम और उधर से पी, वो उसका ऑर्डर होगा। अभी करेंगे अपन, ये बात समझ लो। पहले पहले तो ये देखो कि प्रोडक्ट जो है किसका किसका हो सकता है, जिसकी इसमें तो क्या हो, रो और कॉलम, इसका सॉरी इसकी कॉलम और इसका रो इक्वल हो, और प्रोडक्ट करने के बाद जो मिलेगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर आएगा क्या, इसकी रो और इसका कॉलम। ठीक है, यहां पर अगर आपसे पूछूं मैं कि ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, बताओ। 4 × 2, 2 × 4 आएगा, है ना, यहां तो होगा ही नहीं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब एक बात तो ये समझ लिया आपने कि हमने ए आगे रखा था, बी पीछे रखा था। अब यहां पर ए आगे रखा है, बी पीछे रखा है ना, ये है ना, ए आगे बी पीछे, आपने मल्टीप्लाई क्या हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ना। अब मैं पूछूं यही वाला मैट्रिक्स उठा के बी आगे कर देता हूं, बी 2 × 3 और ए 3 × 1, क्या हो सकता है, हो सकता है, तो बनेगा वो, मान लो क्या बना, बी ए बना, है ना, और उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 × 2, 2 जो आगे वाला है उसकी रो 2 × 1। ठीक, तो मैट्रिक्स में ए बी और बी ए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जनरली अपन 2 का मल्टीप्लाई 3 में करें और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो आएगा 6, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा वही आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यहाँ तो होता ही नहीं है, यहाँ तो हो ही नहीं रहा है, बताओ, ए और बी का तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, यहाँ पे नहीं हो रहा ना, इसमें तो हो ही नहीं रहा है। जब ए को आगे रखे बी को पीछे से मल्टीप्लाई करे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बी को आगे रखे और ए को पीछे से मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसका ऑर्डर ये निकल के आएगा। बात समझ आई, है ना, ये सब लिख लो आप। यहां लिखते हैं नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नंबर ऑफ रो, यहां से लिखते, कोई भी नहीं दिखा, कोई बात नहीं, क्यों हो पाएगा, देखो इसकी ऑर्डर क्या है, 3 × 3, इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3, यहां पर इसका कॉलम और इसकी रो क्या है, इक्वल, तो मल्टीप्लाई तो हो पाएगा, ए भी तो हम निकाल तो पाएंगे, लेकिन अब निकालना कैसे वो देख लेते हैं। कुछ भी नहीं करना, कुछ कॉलम कुछ भी रो नहीं, यहां से उठाओ ऐसे हाथ, और यहां पर इसको ऐसे चलाओ। ठीक है, हाँ, दोनों हाथ उठाओ, है ना, एक ही हाथ उठाना, एक हाथ उठाया और इसको ऐसे चलाया। अब कैसे करेंगे, जैसे ये 1 2 5 है, तो ये कॉलम है, इसको यहाँ चलाना है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे देखो, क्या मतलब, ये देखो, इसको इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है आपको, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 1 में, तो कितना आया 1, लिख देते हैं यहाँ पर 1 × 1, फिर बीच में आपको लगाना है प्लस। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 2 में, बीच में क्या लगाना है, प्लस। 5 का मल्टीप्लाई 3 में। ठीक है, और इसको ऐसा लिखते हैं कि 3 × 5, ताकि समझ आएगा। ठीक है, ये समझ आया, फिर से देख,
ये इसका कॉलम जो है इसको हमको हॉरिजॉन्टल करके इसके ऊपर चलाना है, इसके ऊपर चलाना है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करना है एक बार, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार तो हो गया, इसमें तो कर दिया, तो ये आया। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 5, ये 6 है ना यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 5 है ना। तो ऐसा करने से हमको पहला क्या मिलेगा, ये क्या है, ये कॉलम है ना, कॉलम, एक कॉलम मिलेगा। ऐसा करने से पहले कॉलम का जब तीनों रो में मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, पहला कॉलम, ठीक है। फिर आगे भी कर दो, है ना। जीरो, अब किसको उठाना है, सेकंड वाले कॉलम को, 0 1 2 को उठा के यहाँ पर चलाना है ना। तो 0 का किस में होगा, है 0 1 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस में होगा, 1 का मल्टीप्लाई पहले 0 में, प्लस 2 का 1 में, प्लस 3 का 2 में, है ना। ऐसे उठा के यहाँ डाल दें, ठीक है। फिर 4 का मल्टीप्लाई 0 में, फिर 5 का 1 में, फिर 6 का 2 में, अब 7 का 0 में, प्लस 8 का 1 में, प्लस 9 का 2 में, ठीक है। ये हो गई, दूसरा कॉलम तैयार हो गया आपका, ठीक है। अब क्या आएगा, तीसरा कॉलम। कैसे आएगा, तीसरा वाला कॉलम उठाओगे 2 2 3, 2 2 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाना है, 2 2 3, ठीक है। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3 आएगा ना, ये 3 है। फिर उसके बाद 7 इंटू 2, 8 इंटू 2, 9 इंटू 3, और ये हो गया आपका एक मैट्रिक्स तैयार, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो अब, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 5 15 और 4 19 और 1 20, 4 इंटू 1 4, 10 और 30, 30 और 10 40, और 40 और 4 44, 7 16 45, 45 और 16 61, पेन चला था, 61 और 7 68। ये 0 2 6 0 5 12 0 8 18, अब जोड़ दो, ये हो गया 8, ये हो गया 17, ये हो गया आपका 26 26 है, 2 4 9 8 10 18, बताओ 14 16, इसको जोड़ो 15, इसको जोड़ो, ये जोड़ो 30 और 27 57 है, ठीक है। ये आ गया आपका ए बी, ठीक है। अब यहां पर ये बताओ, देखो आपने क्या करा, 3 क्रॉस 3 को 3 क्रॉस 3 से कराता है तो सभी सेम थे, तो दिख गया, इसकी वो ऑर्डर भी क्या बनी 3 क्रॉस 3, तो ये जो 3 है वो कौन सा वाला है, ये वाला, और ये वाला 3 कौन सा, ये, ठीक है, लिख लो। ये जो 3 आया है ये इसके रो से आया है, और ये जो 3 आया है ये इसके कॉलम से आया है ना। ये m है, ये n है, ये n है, और ये p है, यहाँ पर mn भी लिख देते हैं, m क्रॉस n, n क्रॉस p, m क्रॉस p लिखो। पाएगा, हो पाएगा। इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 2, रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2,
यहाँ पर रो कितनी है ना, 2 × 3 इसका ऑर्डर है, तो इसकी क्या कॉलम और इसका क्या रो इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो कर देते हैं इसको। आप ऐसे देख के बताओ कि जो ऑर्डर बनेगा ए बी का वो कितना बनेगा, यहाँ से देख के बताओ कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा ये, कितने का बनेगा, कैसे पता लगाया, इसका तो रो और इसका कॉलम, ये 3 × 3 बनेगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर ऐसे, तो 0 और 2, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 0 + 2 ऐसा लिख दूं। ठीक है, फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0 और 0 का मल्टीप्लाई 2 में 0, फिर 0 2 का 0 का 0 में प्लस 1 का 2 में 2 हो गया ये। अब क्या करेंगे, अगला कॉलम, ये क्या है 1 1, 1 1 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे, तो 0 + 1 1 प्लस और फिर क्या करेंगे 2 0 को चलाएंगे यहाँ पर, 0 का 2 में 0 0 + 0, फिर 2 + 0, अरे 2 0 का यहाँ पर हो गया, 2 0 का यहाँ पर हो गया, तो 0 + 0 है, बन गया ना। देखो 3 × 3, ये हो गया 2 0 2 1 1 1 0 2 और 0, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 × 3। अब एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन करने हैं वो यहाँ लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के और एक्सरसाइज के। हाँ हाँ, तो यहाँ मैं नंबर डाल रहा हूँ ना, एग्जाम्पल 1 2 3 4 लगा लेना ऐसे, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं भी आलसी हूँ तुम्हारी तरह। है सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सारे कर लो। ठीक है दीपक, सारे करके देख लो, जो नहीं आए वो पूछ लेना, ऐसा कर लो। ठीक है।